पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी से ईडी द्वारा बार बार पूछताछ को लेकर कांग्रेसियों ने जताया रोष। भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने किया अलर्ट जारी। डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगाई गई जीएसटी को लेकर पशुपालन संघर्ष समिति ने जताया रोष। और 29 जुलाई को बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे की रवानगी को लेकर बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक ने दी जानकारी। टेरर फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी ने पाकिस्तानी जैश-ए-मोहम्मद कमांडर समेत 5 के खिलाफ मंगलवार को एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया। पिछले साल कश्मीर में एक वाहन से 43 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसी मामले में यह आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपियों ने दक्षिण कश्मीर के रहने वाले आतंकी आशिक नेंगरू इसमें शामिल हैं, जो इस समय पाकिस्तान में हैं। अन्य में मुजम्मिल अहमद मलिक निवासी पुलवामा, रवि कुमार, जयदीप धवन, अमरभर सिंह और गोपी महल निवासी पंजाब शामिल हैं। 16 नवंबर 2021 को जम्मू में ये लोग 43 लाख की नकदी के साथ पकड़े गए थे। इससे पहले एसआईए इसी मामले में 2 लोगों के खिलाफ अन्य आरोप पत्र दायर कर चुकी है। पुलवामा के रहने वाले मौजम परवेज और उमर फारूक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। ये लोग पंजाब के अमृतसर से पैसा लेकर आए थे। एसआईए की जांच में सामने ये आया है कि आरोपी परवेज और फारूक ने मुजम्मिल मलिक और आरोपी नेंगरू के साथ साजिश रची थी। मलिक ने आतंकी फंडिंग की सुविधा दी थी, जिससे अपने ट्रैक में परवेज और फारूक के आने जाने का प्रबंध किया। ये पैसा पंजाब के गैंगस्टर और नशीले पदार्थों की तस्करों ने लिया था। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की जांच कर रही है। विशेष कोर्ट ने सभी को 27 अगस्त को तलब किया है। ईडी का दावा है कि जेकेसीए के तत्कालीन पदाधिकारी एहसान अहमद मिर्जा ने अन्य आरोपी सलीम खान पूर्व महासचिव, मीर मंजूर गजनफर, गुलजार अहमद पूर्व अकाउंटेंट जेकेसीए, बशीर अहमद मिसगर जेके बैंक एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जेकेसीए के खाते में 51.90 करोड़ रुपए निकलवा लिए। विशेष अदालत ने फारूक समेत अन्य आरोपितों को 27 अगस्त को तलब किया है। ईडी ने इसी मामले में फारूक अब्दुल्ला को 31 मई को 3 घंटे पूछताछ की थी। जेकेसीए में वर्ष 2004 से लेकर 2009 के बीच की अवधि में पैसों के गड़बड़ जाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2021 से लेकर 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष रहे। अब तक की जांच में ईडी की ओर से फारूक अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ की अचल संपत्ति समेत कुल 21 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया जा चुका है। कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों में प्रमुख भूमिका निभा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अब आतंकियों का गढ़ कहलाए जाने वाले पुलवामा में ही रहकर उन्हें मार गिराने का प्रशिक्षण लेंगे। केरीपुव यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय ने केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार हुमहामा बड़गाम में स्थित अपने मौजूदा रंगरू ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी में लेथपोरा पुलवामा में स्थानांतरित करने का उन्हें फैसला किया गया है। इसके साथ ही रामबाग श्रीनगर स्थित ग्रुप सेंटर को आरटीसी हुमहामा परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। सीआरपीएफ से संबंधित सूत्रों ने बताया कि इस संदर्भ में औपचारिक आदेश बीते सोमवार को दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। लेथपुरा पुलवामा में ही 14 फरवरी 2019 को आतंकियों ने श्रीनगर जम्मू हाईवे पर केरीपुव के वाहनों के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ कर्मी वीरगति को प्राप्त हुए थे। संबंधित सूत्रों ने बताया कि लेथपुरा पुलवामा में तैयार किया गया आरटीसी केरीपुव के हुमहामा स्थित मौजूद आरटीसी परिसर में कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुविधाजनक है। इसके अलावा इसके साथ ही सेना और पुलिस के भी प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। अमरनाथ गुफा के आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। पंचतरनी में आईटीबीपी ने 4000 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अधिकारियों के मुताबिक अभी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश 28 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। इससे पहले सोमवार को भारी बारिश से अमरनाथ पवित्र गुफा के बाल्टा रूट पर बारीर मर्ग से
रेल पटरी तक कई जगह भूस्खलन हुआ। सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर के अनुसार भूस्खलन से प्रभावित मार्ग पर फंसे अमरनाथ यात्रियों को माउंटेन रेस्क्यू टीमों की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कठुआ जिले के उज्ज दरिया में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 11 लोग फंस गए थे। उन्हें पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित निकाला। मुगल रोड पर मलबे की चपेट में आने से 3 ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। पुंछ के मंडी में बारिश से 2 मकान ढह गए थे। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए शुरू की गई डिजिटल सेवाएं आम लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं। अगस्त 2019 के बाद से प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रशासन के कामकाज की लोगों द्वारा निगरानी करने में सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा बजट एस्टिमेशन व लोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम व्यवस्था को बेहतर बना रही है। डिजिटल माध्यम से बिलों को ऑनलाइन जमा कराना, अनिवार्य प्रशासनिक अनुमोदक, तकनीकी मंजूरी और ई निविदा डिजिटल भुगतान आदि वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने बैक टू विलेज, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, यूटी कॉम्प्लेक्स और जेके आईडीएफसी के तहत पूरी की गई परियोजनाओं की पहुंच में इसे ला दिया है। वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में भी काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल सरकारी अधिकारियों के कामकाज की निगरानी करने में काम आ रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भ्रष्टाचार के बारे में सूचनाएं मिल रही हैं, इन पर कार्रवाई हो रही है। पतंगबाजी का सीजन शुरू हो चुका है। वर्षा के कारण हालांकि अभी छतों पर बच्चों व युवाओं का धमाल कम ही नजर आ रहा है, लेकिन मौसम साफ होते ही रंग बिरंगी पतंगे उड़ान भरती नजर आएंगी। रक्षाबंधन व जन्माष्टमी पर ये पतंगबाजी यहां उमंगों की उड़ान भरेगी, वहीं इससे हादसों की भी आशंका रहेगी। प्रतिबंध के बावजूद जम्मू में चाइनीज डोर गट्टू यानी कि प्लास्टिक डोर की बिक्री जारी है। गट्टू के घातक परिणामों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इसकी खरीद, भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगाकर रखी गई है, लेकिन पंजाब से इसकी तस्करी लगातार जारी है। पिछले 1 सप्ताह में पुलिस ने अखनूर व जम्मू में कई जगहों पर छापे मारकर दर्जनों गट्टू बरामद भी किए और कुछ युवाओं को पकड़ा भी था। इसके बावजूद शहर में चोरी छिपे इसकी बिक्री हो रही है। गट्टू के इस्तेमाल से पतंगबाजी के सीजन में हर साल कई हादसे होते हैं, कई लोग घायल होते हैं तो कई अपनी पक्षी जान गंवा बैठते हैं। पर्यावरण के लिए अति घातक इस मांझी के नुकसान को देखते हुए प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसका इस्तेमाल रोकने में आज तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। ये प्लास्टिक डोर बड़ी मुश्किल से टूटती है और यही कारण है कि बच्चे व युवा इस पतंगबाजी में इसे इस्तेमाल करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मकसद भूमिगत कक्ष से बाहर बहुआयामी लचीला शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराना है, जो सिर्फ विद्यार्थियों को रोजगार देने में ही सहायक नहीं होगा बल्कि तेजी से बदले विश्व के परिदृश्य के लिए निपुण करेगा। कौशल प्रशिक्षण, क्रेडिट का अकादमिक बैंक, फीडबैक सिस्टम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। पद्मा सचदेव महिला कॉलेज गांधीनगर जम्मू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कंसल ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर रहा है। कॉलेजों में नए कोर्स शुरू करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तकनीक, कौशल विकास, भाषाओं के कोर्स शुरू किए जाएं। विद्यार्थियों को अब ये विकल्प भी दिया जाएगा कि वे कोर्स का 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। वे स्वयं मंच के लिए ओपन ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के तहत सभी लोगों के कार्ड बनवाने के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी ने मंगलवार से घर घर जाकर कार्ड बनवाने का अभियान शुरू कर दिया। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मनोज द्विवेदी ने एक दिन पहले ही 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए घर घर जाकर कार्ड बनाने के निर्देश दिए थे। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के कार्ड अगस्त महीने के अंत तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को पूरा ध्यान देने और आशा वर्कर्स का सहयोग लेने को कहा। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने जिला प्रशासन के सहयोग से पहले से ही कई जगहों पर गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। इन केंद्रों में लोगों के कार्ड बनाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सुदन ने बताया कि हमारा उद्देश्य सभी लोगों को तय समय पर गोल्डन कार्ड बनाना है ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके। लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी ने कई माध्यमों का सहारा लिया। इसमें टीवी, रेडियो, प्रिंट और इंटरनेट मीडिया शामिल हैं।
अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच का सामना कर रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज फिर पूछताछ हुई। इससे पहले सोनिया गांधी से ईडी ने पिछले हफ्ते भी पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से दोबारा हो रही ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। वहीं जम्मू में भी इसको लेकर कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता योगेश सानी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई और सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के आरोप लगाए। की बात है, किस तरह से देखते हैं आप? देखें कि पूरे भारतवर्ष के लोग आज सोनिया जी के पीछे, कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। लोग सड़कों पर निकले हैं, बड़े शांतिपूर्ण तरीके के साथ अपना धरना और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं कि हम कांग्रेस सोनिया जी के साथ हैं और हमारा यही कहना, हम भी उनके साथ खड़े हैं। जो भाजपा कहती है हमें उनसे कुछ लेना नहीं देता, हम वही कह रहे हैं। हम लोग वो मजबूर कर रहे हैं। कल आप देखिए कैसे राहुल जी को मजबूर किया उन लोगों ने। राहुल जी बड़े शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, वहाँ विजय चौक पर बैठे थे, उनको उठाया गया। जितने भी एमपी को रात को 10-11 बजे के बाद छोड़ा गया। ये क्या हत्या नहीं है लोकतंत्र की? आज ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और हम उस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इस डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। ये उनको मजबूर करते हैं कि भी ये लोग सड़कों पर निकले। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, आप देखिए हम झांसी चौक पर बैठे हैं और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सोनिया जी को ये वहां पर ईडी के दफ्तर में बैठा है। दूध उत्पादों पर लगाए गए जीएसटी को लेकर आज पशुपालन संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि कृषि और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है और दूसरी तरफ दूध के उत्पादों पर जीएसटी लगाकर पशुपालकों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द इन सभी उत्पादों से जीएसटी हटाने की मांग की। उनको कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर बड़ी छूटें देके, उनके बड़े पैमाने पर लोन माफ़ करके, बैंकों के कर्जे माफ़ करके उनको छूट दे एक तरफ दी जा रही है। आम आदमी जो है उसके ऊपर, आम आदमी के ऊपर टैक्स लगा के उसको पिसने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है और चंद पूंजीपतियों को ही ये सरकार जो है उनकी पुष्टपनाही में उनकी एजेंट बन के काम करने की कोशिश कर रही है। इसका विरोध पूरे देश के पैमाने पर आम लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर कर रहे हैं। चाहे आप स्टूडेंट देखो, नौजवान देखिए, हर समाज का हर तबका जो है वो विरोध में है। लेकिन ये सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही और ये अपने अंबानी और अदानियों की पुष्टपनाही में उनके ही लिए काम करने की कोशिश। बजरंग दल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने बताया कि श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का उद्घाटन भक्ति नगर बेस कैंप में 28 जुलाई को होगा और यात्रा का पहला जत्था 29 जुलाई को जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी साझा की। व्यवस्था संचालन में भी वह सहयोग करता है। आज इसीलिए यात्रा इस वर्ष भी निकाली गई है। तो यात्रा 29 तारीख को पहला जत्था भगवती नगर बेस कैंप से प्रातः 6 बजे निकलेगा, जिसका फ्लैग ऑफ एडीजीपी महोदय करेंगे और यात्रा 29 तारीख की शाम को 6 बजे पुंछ पहुंचेगी, जहां पर पुंछ में पुंछ का आम नागरिक और वहां की संस्थाएं यात्रा का स्वागत कार्यक्रम करेंगी और 30 तारीख को प्रातः 6 बजे उसका फिर फ्लैग ऑफ होता है, जिससे यात्रा पुंछ से रवाना होगी बूढ़ा अमरनाथ दर्शन के लिए और प्रातः 10 बजे दर्शन करके यात्रा वहां से वापस सुंदरबनी आकर के रुकेगी रात्रि को और 30 तारीख की ही शाम को उसके पश्चात आगे यात्रा अपने शिव खोड़ी के दर्शन करेगी। उसके पश्चात यात्रा वापस जम्मू आकर अपने स्थान को, गंतव्य को
आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने भाजपा पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई के साथ मिलकर सरकार चला रही है, जो कि सरासर गलत है और ये विपक्ष को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, नए चुने हुए राष्ट्रपति जी जो आए हैं उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट दे रखी है ऑटोनॉमस बॉडीज को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और यह पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ईडी और सीबीआई क्यों खामोश हैं, बीजेपी के भ्रष्ट मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक लूट का माहौल बनाया गया, यहां के गवर्नर महोदय ने खुद कहा कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत उनको ऑफर की गई थी। उन्होंने यह भी कहा था एक पावर प्रोजेक्ट। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।